हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज है शरद पूर्णिमा और आज से कार्तिक माह का आरंभ हो चुका है। कार्तिक महीना सबसे पावन महीना माना गया है। इस महीने में आपके जितने भी आपके द्वारा अच्छे कर्म किए जाते हैं, पूजा पाठ किया जाता है, उसका 1000 गुना फल आपको प्राप्त होता है इस महीने में पूजा पाठ करने से, दान पुण्य करने से। तो इस महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की और तुलसी माँ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस महीने में ऐसा कहा जाता है कार्तिक स्नान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक स्नान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसी के साथ साथ इस महीने में तुलसी माँ की भी सेवा पूजा की जाती है। नियम लिया जाता है तुलसी माँ की सेवा पूजा का। बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। अगर आप पूरे महीने कार्तिक स्नान ना कर सकें तो क्या करें जिससे कि हमें पूरे कार्तिक महीने स्नान का फल मिले, किस तरीके से हम पूजा पाठ करें, क्या क्या नियम हम ले सकते हैं, क्या क्या नियम लेना ज़रूरी होता है या क्या क्या नियम लेना ज़रूरी नहीं होता है, कौन सी ऐसी चीज़ करें जिसमें हमें भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी माँ की कृपा हमें प्राप्त हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले कार्तिक माह सबसे पावन महीना है, भगवान विष्णु को सबसे अत्यधिक प्रिय है। इसमें आप भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की जितनी भी आप पूजा करते हैं उतना ही आपको ये फलदायी होता है, उतना ही आपको ये प्रभाव देने वाला होता है। तो इसमें आप भगवान विष्णु की, लक्ष्मी जी की और तुलसी माँ की सेवा कर सकते हैं। आपको नियम क्या क्या लेने होते हैं, इसमें कई सारे नियम आप ले सकते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान ना भी कर पाएँ पूरे एक महीने, कार्तिक स्नान किया कैसे जाता है इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। कार्तिक स्नान आज के दिन शरद पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, यानी पूरे एक महीने आपको स्नान करना होता है ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह 4 बजे से लेके आपको 5 बजे तक के बीच में या ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 तक के बीच में आपको स्नान कर लेना होता है। तारों की छाँव में ठंडे जैसे स्नान करना होता है। वैसे तो पावन नदियों के में स्नान करने का इसका विशेष महत्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी, जो भी नदी आपके पास पावन नदी होती हैं उनमें, अगर नहीं है तो आप घर में कर सकते हैं। तो घर में आप स्नान करते हैं तो जब आप स्नान करें उस जल में थोड़ा सा गंगा जल या यमुना जल या जो भी पवित्र नदियां हैं उनमें से किसी का भी जल आप थोड़ा सा डाल लें और गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा सारी नदियों का नाम लेकर के आप स्नान करते हैं तो उसमें पावन नदियों का ही फल प्राप्त होता है आपको स्नान करने का। तो इस तरीके से आपको स्नान करना होता है। सुबह पूजा करनी होती है, सूर्य को जल देना होता है, उसके बाद तुलसी पूजन करना होता है, कहानियाँ सुननी होती हैं और हरि कीर्तन करना होता है, तुलसी की परिक्रमा लगाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं। तो अब जान लेते हैं कि कार्तिक माह में लिए जाने वाले नियम। बहुत सारे नियम होते हैं जिनमें से आप कोई 1, 2 जितने भी आप ले सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं उनको, वही नियम आप लें। जैसे कि एक तो हो गया कार्तिक स्नान का नियम, ठीक है। उसके बाद तुलसी पूजा का नियम, सूर्य जल का नियम, दीपदान का नियम, गोपाल जी की सेवा का नियम। आप सुबह उठकर गोपाल जी की सेवा सबसे पहले करें, उसके बाद बाकी कोई और काम करें। भगवान ठाकुर जी के चरणामत का नियम, सालग्राम तुलसी की सेवा का नियम, ये नियम होते हैं। और पृथ्वी शयन का नियम, पृथ्वी पर शयन करना होता है कार्तिक माह में, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है इससे। ब्रह्मचर्य का नियम। दूसरा, मांस, मदिरा, तामसिक जो भोजन होते हैं उनको छोड़ने का नियम। और होते हैं जैसे दाल वगैरह होती हैं उनको छोड़ने का भी नियम इस महीने में लिया जाता है। दाल वगैरह नहीं खाई जाती हैं तो ये नियम हो गया। और ब्रह्मचर्य का मैंने आपको बता ही दिया। और दीपदान का नियम विशेष करके इसमें खास माना जाता है। कार्तिक महीने में आप जितना दीपदान करते हैं उतना आप पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। दीपदान आप कहीं भी कर सकते हैं। देवालय में नियम बना लीजिए दीपदान का, तुलसी पे बना लीजिए, नदियों पे बना लीजिए, गौशाला में बना लीजिए। जो भी देव वृक्ष होते हैं जैसे पीपल, वट वृक्ष और आंवले का वृक्ष, बेलपत्री, समी वृक्ष, इस पे कहीं भी आप दीप जला सकते हैं। लेकिन आपको जो भी नियम लेना है पूरे एक महीने तक करना होगा। तो जो भी पहले दिन आप नियम लें, या आज नहीं ले पाए तो आप कल से भी ले सकते हैं। तो जो भी आप नियम लें वो आपको पहले दिन से फिर पूरे एक महीने तक ये नियम आपको लेना ही होगा। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, कल नहीं किया, फिर एक दिन कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा नियम लेना है तो एक महीने करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप जो भी नियम लें सोच समझ कर लें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में
इजीली बहुत आराम से हम नियम पूरे नहीं कर सकते हैं, सारे नियम हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया है, क्योंकि इसमें रह कर के भी हम जो भी पूजा पाठ कर लें वो बहुत मान्य होती है। तो इसमें जो भी आप नियम लेना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताए थे, उनमें से जो भी नियम लेना चाहते हैं उनमें से आप कोई भी नियम ले सकते हैं, 1 2 3 जितना भी, लेकिन उसको पूरी तरीके से आपको नियम को निभाना पड़ेगा, वो आप नियम ले सकते हैं। यहाँ हो गई अब नियम की बातें, किस तरीके से आप नियम। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब भी आप सुबह कार्तिक स्नान अगर कर रहे हैं तो सुबह उठ करके सबसे पहले अपनी शौच क्रिया से निवृत्त हो करके और आपको झाड़ू लगानी है घर में, अगर हो सके तो पोछा, नहीं तो झाड़ू तो लगा ही लें, पूजा घर में आप पोछा ज़रूर लगा लें। उसी के बाद ही आप पूजा पाठ करें, क्योंकि बासी घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है, कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप स्नान करें, फिर आप जो भी पूजा आपको करनी है वो पूजा करें। साथ में तुलसी को तो बताया मैंने आपको, तुलसी को जल चढ़ाना है, दीप लगाना है, और रोली से और तिल से, इसमें चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं कार्तिक महीने में, तिल से आपको सफ़ेद तिल चढ़ाने होते हैं चावल की जगह पर, उससे पूजा की जाती है, फूल से, धूप दीप से। पथवारी माता अगर आपके पास है तो पथवारी माता पर भी आप जल चढ़ा के ज़रूर आएँ, ये कार्तिक महीने में अच्छा माना जाता है। उसके बाद आप घर की पूजा करें, सूर्य को जल दें, और अपने घर में जो भी आपने ठाकुर जी विराजमान कर रखे उनकी सेवा पूजा अवश्य करें। और तुलसी का तो विशेष है, तुलसी दल तो वैसे भी भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, उसके बिना तो ना ही वो भोग लेते हैं, तो वो डेली अर्पित करें। और इस दिन, इस महीने में हो सके तो आप तुलसी का दिया ज़रूर जलाएं, यानी तुलसी की लकड़ी का दीपक बना के ज़रूर जलाएं। विशेष महत्व, अगर आपको चाहिए इस पर वीडियो किस तरीके से बनाया जाता है तुलसी का दीपक, तो मैं आपको बता दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इस पर। तो ये आपको नियम करने होते हैं। तो आपको नियम, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आप इजीली आराम से कर सकें। मानती हूँ कि गृहस्थ आश्रम में सभी नियमों को निभाना मुश्किल हो जाता है, तो आप वही नियम लें। अब आती है बात कि अगर नहीं कर पाते हैं व्रत या कार्तिक स्नान, तो आप क्या करें। तो देखिए, वैसे कार्तिक मास में व्रत काफ़ी किए जाते हैं, बहुत से लोग पूरे 1 महीने का व्रत उठाते हैं, बहुत से लोग कुछ जैसे विशेष तिथियां जो होती हैं वो व्रत करते हैं, जैसे कि एकादशी हो गया, पूर्णमासी हो गया, नवमी हो गया, और कई सारे इसमें त्यौहार हर तीसरे दिन, दूसरे दिन त्यौहार पूरे कार्तिक महीने में पड़ते ही पड़ते हैं, तो इसमें व्रत किए जाते हैं। लेकिन आप अगर नहीं कर पाते हैं सारे व्रत, तो आप क्या करें। जैसे बहुत से लोग ना क्या करते हैं कि पूरे 1 महीने फलाहार करते हैं, बहुत से लोग 1 महीने पूरा कार्तिक मास का अलौना खाते हैं, यानी बिना नमक का खाते हैं, बहुत से लोग 1 टाइम खाते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो आपको यहाँ मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। जैसे कि ज़्यादा नहीं तो आप एकादशी व्रत ज़रूर करें कार्तिक मास की का, और आप एक नवमी आती है आंवला नवमी, उसका व्रत कर सकते हैं। और बाकी आप इसमें रविवार के रविवार व्रत किए जाते हैं, परिक्रमा तुलसी माँ की लगाई जाती है 108 चीज़ों से हर रविवार, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हम ग्रुप बना के नहाया करते थे सारी सहेलियाँ मिल कर के, तो कम से कम हमें 1-1.5 घंटा लग जाया करता था। इसमें कहानियाँ सुनी जाती हैं तुलसी माता की, गणेश जी की, और नित्यनेम की कहानियाँ, वार की कहानियाँ, मतलब बहुत सारी कई सारी कहानियाँ होती हैं। कार्तिक महात्म्य का पाठ किया जाता है, इसमें हर दिन 1 अध्याय का पाठ करें कार्तिक महात्म्य का, बहुत ज़्यादा पुण्य देने वाला ये होता है। और अगर आप यहाँ, अब सबसे लास्ट में टॉपिक ये है कि अगर आप नहीं कर सकते हैं ये कुछ भी, तो आप क्या करें। कार्तिक मास की लास्ट में जब कार्तिक मास समाप्त होने को होता है, तो उससे पहले जो एकादशी आती है, उससे लेकर एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप 5 दिन स्नान करें नियम से, और उन 5 दिन आपको व्रत रखना होता है। उस व्रत में आपको फलाहार करना होता है। ये व्रत और ये 5 दिन का स्नान जो होता है, आपको पूरे 1 महीने कार्तिक मास का फल देने वाला होता है। आप पूरे महीने नहीं कर सकते हैं, कोई भी नियम नहीं ले सकते हैं, या नियम तो आप चाहें तो एक ना एक तो ज़रूर लें इसमें कार्तिक महीने। अगर नहीं भी कर सकते तो आप ये लास्ट के 5 दिन जो होते हैं एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक, कार्तिक मास की पूर्णिमा जब समाप्त होने को होता है कार्तिक मास, उसमें आप ये 5 दिन का व्रत फलाहार करके और 5 दिन स्नान,
नियम से, जो नियम कार्तिक माह के पूरे महीने के वो 5 दिन अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना, तुलसी में दिया जलाना, स्नान करना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे जल से, ये सब कर लेते हैं 5 दिन फलाहार से व्रत रह करके, फिर आपको आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन उद्यापन करना होता है, क्योंकि जब कोई भी हम व्रत लेते हैं तो उद्यापन उसका ज़रूरी होता है। उद्यापन करना होता है, अन्नदान करना होता है और दीपदान उस दिन करें। जैसे आप पूरे महीने नहीं भी कर पाते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जितना हो सके उतने दीपदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान। 21, 11, 108, 51 जितने आप कर सकें, नदियों में करें, देवालय में करें, जहाँ आपकी इच्छा हो, अपनी घर की देहरी पे करें, जहाँ भी आपकी इच्छा हो, दीपदान उस दिन आपको ज़रूर करना है। तो ये नियम आप ले सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं किया पूरे महीने कोई दिक्कत नहीं, स्नान नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 दिन आखिरी के आपको ये जो मैंने आपको बताया करना है, तो आपको पूरे कार्तिक महीने का फल प्राप्त होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपकी कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बनाने का या आपको जवाब देने का। राधे राधे।